क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ही जगह है जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार को भी टक्कर दे रही है। और नहीं, ये कोई गर्व करने वाली इमारत नहीं है, ये है दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल। सोचिए, आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं ठंडी हवा खाने के लिए, लेकिन आपके फेफड़ों में हवा नहीं बल्कि सड़े हुए कचरे का जहर भर जाता है। आज भारत एक ऐसे टाइम बम पर बैठा है जो किसी भी वक्त फट सकता है, और वो बम है हमारा कचरा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस समस्या की जिसे हम रोज देखते हैं, नाक सिकोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में आगे बढ़ पा रहे हैं या हम अपने ही फैलाए कचरे में दबते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर इंडिया को कचरे का ढेर बनाने का असली जिम्मेदार कौन, सरकार, सिस्टम या हम और तुम। सबसे पहले जरा इस डेटा पर नजर डालिए। भारत हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा करता है। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं तो इतना कचरा कि हम हर रोज हजारों ट्रक भर दे, और इसमें से सिर्फ 20 से 30% कचरा ही सही तरीके से ट्रीट या रिसाइकल हो पाता है। बाकी का 70% हो हमारे शहरों के बाहर बड़े बड़े पहाड़ बनकर जमा हो रहा है, या नदियों में बह रहा है, या फिर जला दिया जा रहा है, जिससे वो जहरीला धुआं बनकर वापस आपकी सांसों में घुल रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर हालात यही रहे तो 2025 तक भारत का कचरा दोगुना हो जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बदबू और गंदगी की नहीं है, कहानी इससे कई ज्यादा डरावनी है। शायद आपको लग रहा होगा, भाई कचरा घर के बाहर फेंक दिया, गाड़ी वाला आया और ले गया, बात खत्म। जी नहीं, बात खत्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हुई। क्या आपने कभी लीचेट का नाम सुना है? जब कचरे के ढेर पर बारिश होती है तो पानी उस सड़े हुए कचरे से रिसकर जमीन के नीचे चला जाता है। ये पानी एक काला जहरीला लिक्विड बन जाता है जिसे लीचेट कहते हैं। ये जहर जाकर मिलता है हमारे ग्राउंड वाटर में, वही पानी में जो हैंडपंप या बोरवेल के जरिए वापिस आपके ग्लास में आता है। अनजाने में हम और आप अपनी गंदगी का आर्क पी रहे हैं। रिजल्ट, कैंसर, स्किन डिजीज और सांस की बीमारियां और विस्फोट भरे बड़े बड़ी बीमारियां। तो अब सवाल उठता है, इस सिस्टमिक फेलियर का जिम्मेदार कौन है? यह जिम्मेदार 3 लेवल्स पर फेल हो रहे हैं और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। पहला, द सिस्टम एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। हमारे देश की म्युनिसिपल पार्टीज के पास फंड्स की कमी है, ये हम सब सुनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ फंड्स की कमी है या कमी है इंटेंट यानी नियत की? ज्यादातर शहरों में वेस्ट सेग्रीगेशन की सिर्फ कागजों पर है। गीला कचरा और सूखा कचरा एक ही गाड़ी में मिक्स होकर लैंडफिल पर जाता है। जब कचरा मिक्स हो जाता है तो वो रिसाइकल नहीं हो सकता, वो सिर्फ सड़ सकता है। हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, लेकिन वो भी इतनी इफिशिएंट से काम नहीं करते। दूसरा, द कॉर्पोरेट माफिया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्लास्टिक में अपना सामान बेचती है, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो या शैम्पू की बोतल। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो अपना प्लास्टिक वापस ले जाए और उसे रिसाइकल करे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप जानते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक आज भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, द पब्लिक यानी यू एंड मी। और अब बात कड़वी लेकिन सच है, हमें क्लीन इंडिया तो चाहिए, लेकिन क्लीन माय स्ट्रीट की जिम्मेदारी हम नहीं लेना चाहते। हम इंदौर की तारीफ करते हैं कि वो भारत का सबसे साफ शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंदौर साफ क्यों है? वह सरकार ने डंडे नहीं मारे, वहां के लोगों ने बिहेवियर चेंज को अपनाया। इंदौर के लोग कचरे को 6 अलग अलग तरीकों से अलग कर देते हैं, और हम, अरे भैया गाड़ी वाला अलग कर लेगा, ये सोच हमें ले डूबी है। सोचिए, स्वीडन जैसा देश दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करता है ताकि उससे बिजली बना सके, और
हम एक है जिनके पास इतना कचरा है कि हम उससे कई शहर रोशन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे सिर्फ ढेर कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर, ओखला और भलसवा डंपयार्ड्स में कई बार आग लग चुकी है। वो आग मीथेन गैस की वजह से लगती है, एक ग्लोबल वार्मिंग में सीधा योगदान दे रहा है। सच्चाई ये है कि कचरा एक रिसोर्स है जिसे हमने प्रॉब्लम बना दिया है। इससे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कचरे को वापस इस्तेमाल कर लेना। लेकिन भारत में कचरा माफिया और करप्शन के दिमाग ने इस सिस्टम को खोखला कर दिया है। कचरा उठाने के टेंडर से लेकर डंपिंग ग्राउंड के मैनेजमेंट तक हर जगह लूप होल से। वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकारें बदलेंगी, पॉलिसियां बनेंगी, बजट आएंगे, लेकिन जब तक सेग्रीगेशन एट सोर्स हमारी आदत नहीं बनेगी, ये पहाड़ ऊंचे होते जाएंगे। आज हम जिस चिप्स के पैकेट को सड़क पर फेंक कर आगे बढ़ जा रहे हैं, याद रखना वो अगले 500 साल तक वही रहेगा। शायद हम और आप चले जाए, लेकिन वो कचरा वही के वही रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जहरीली विरासत बनकर रह जाएगा। जिम्मेदार कौन है? जवाब शीशे में है। शुरुआत आज से ही कीजिए। अपने घर का गीला और सूखा हुआ कचरा अलग कीजिए, क्योंकि अगर हम कचरे के ढेर पर बैठे हैं तो नीचे आग लगाने वाले भी हम ही हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जय हिंद।